बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा वापस मेरे यूट्यूब चैनल में। एक और कंसर्न होती है जब लोग यूके मूव करते हैं। वो ये है कि वो ट्रैवलिंग कॉस्ट देखते हैं कि उनकी बड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हमारे अगर हम ऊबर करीम कर सकते हैं या टैक्सी कर सकते हैं, वो बड़ी चीप होती है, यानी कि रिलेटिवली यहाँ के मुकाबले में हम उसको फिर भी बहुत चीप कहेंगे। कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया से, मिसाल के तौर पे पीसीएचएस से क्लिफ्टन तक जाना चाहते हैं, तो आप 400 300 400 में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊबर का सोचे भी तो वो बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे जो बस है या ट्रेन है वो भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। यानी कि जब मैं यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहता था, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से जब कम्यूट करता था अपने घर या घर से यूनिवर्सिटी, तो मुझे 6 पाउंड्स 6.10 पाउंड्स की टिकट पड़ती थी, जो कि डे टिकट होती थी पूरी, यानी कि आना जाना होता था, लेकिन इट वाज एक्सपेंसिव। तो एक और ऑप्शन लोग कंसिडर करते हैं, वो ये है कि गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा, गाड़ी लेना बहुत फ्रूटफुल है। आइडियली अगर आपके पास 1000 पाउंड हैं तो आप आते के साथ ही शुरू में ये गाड़ी ले लें। उसके दो तीन फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी आना जाना बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यूके को एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़े आराम से। और तीसरा ये है कि आप जो और जॉब्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें रिलेटिवली बड़ी इजी जॉब मिल जाती है। इजी जॉब क्या होती है कि आप कोई भी ब्रांड है, मिसाल के तौर पे डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, ये लोग सब यहाँ पे यूके में बाइक्स पे उमूमन डिलीवरी नहीं होती ज़्यादातर एरियाज़ में, सिवाय इसके कि सेंट्रल लंदन में साइकिल पे डिलीवरी ज़्यादा होती है। लेकिन जो थोड़े से ऐसे आउटस्कर्ट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर गाड़ियों में ही डिलीवरियाँ होती हैं, पूरे यूके में ही। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, पूरे यूके में ही गाड़ियों में डिलीवरियाँ होती हैं, और डोमिनोज़ की तो बिलखुसूस। तो आसान तरीन हल ये है कि आप एक गाड़ी ले लें, सही है, और उसके साथ आप फूड डिलीवरी डिलीवरी ड्राइवर बन जाएं, और उसके आपको 9-10 पाउंड्स, जो भी रेट उस वक्त चल रहा होता है, अभी जैसे मिनिमम रेट आई थिंक 9.5 हो चुका है। जब हम आए थे उस वक्त 9 था। तो वो मिनिमम रेट आपको वेज रेट दे दें पर आवर, और उसके ऊपर आपको माइलेज भी मिलती है, यानी आपको पेट्रोल के पैसे भी अलग से मिलते हैं। सो गाड़ी लेना एक बड़ा अच्छा डिसीजन होता है। अगर आप शुरू में ही गाड़ी ले लें, जितना जल्दी ले लें, तो इतना आप इनकम जनरेट आराम से कर पाएंगे और सुकून वाला काम होगा। क्योंकि बाकी सारी जॉब्स, बहरहाल एक केएफसी या मैकडोनल्ड्स के अंदर खड़े होकर काम करना उस बंदे के लिए कि जिसने पाकिस्तान में शायद कभी अपने घर के किचन में भी काम ना किया, उसके लिए एक मुश्किल काम होता है। तो गाड़ी आइडियली अगर आप ले लेते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे 2006 2007 2003 से लेके 2007 तक कह लें, तो यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ, यहाँ पे छोटी गाड़ियों का मतलब होता है 1000 सीसी की गाड़ी। मिसाल के तौर पे यारिस है, जो कि बिल्कुल सेम है जैसी पाकिस्तान में विट्स होती है, तो उसकी जैसी एक यारिस है। फिर किया की पिकेंटो भी यहाँ पे पुरानी मिल जाती है। फिर एक गाड़ी है आइगो के नाम से, टोयोटा की, वो है, छोटी गाड़ी है। इस तरह बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि स्टार्ट में लोग लेते हैं, और वो कंसिडर की जाती हैं कि ईज़िली मिल जाती हैं और बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है गाड़ी लेने के बाद, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या प्रॉब्लम है? इंश्योरेंस का प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे इंश्योरेंस में देनी पड़ती है। पाकिस्तान में इंश्योरेंस होता है तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं जाती। वहाँ पे कुछ 2.5% 3% आपकी गाड़ी की वैल्यू पर ईयर ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख की गाड़ी और आप इंश्योरेंस करा भी रहे हैं उस गाड़ी की, तो आपसे उस गाड़ी के 2.5% की वैल्यू आपसे हर साल ले ली जाएगी, और वो आपका इंश्योरेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो बहुत रिलेटिवली महंगी होती है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला रहा है, जैसे मेरा भी पहला साल भी कंप्लीट नहीं हुआ यूके में, और मैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस है। इनिशियली जब मैंने इंश्योरेंस देखी तो वो आ रही थी, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि इंश्योरेंस को, सारी इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट प्लेस है एक तरीके से, जैसे फूड पैंडा है या कोई फूड डिलीवरी कंपनी होती है, उस पर आप जाते हैं तो सारे फूड के ऑप्शन आ जाते हैं। इस तरह यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हैं, confused.com है, और इंश्योरेंस के हवाले से आप गूगल करेंगे तो यूके में वेबसाइट्स आ जाएंगी। वो क्या करती हैं कि आप वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, तो वो आपको बता देती हैं कि आपको कौन सी कंपनी से कितने का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो
मैंने जब उन वेबसाइट्स पे देखा तो मेरे यारिस गाड़ी, जो कि छोटी गाड़ी यहाँ पे कंसिडर की जाती है, और वो भी उसका भी काफ़ी पुराना मॉडल, उसकी 200 पाउंड इंश्योरेंस आ रही थी पर मंथ। और उस गाड़ी जो मैंने खरीदी थी वो 875 पाउंड्स की खरीदी थी। अब आप ये कंसिडर कर लें कि एक गाड़ी जो 875 पाउंड्स की, उसके हर महीने मुझे 200 पाउंड देने पड़ रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस के नाम के ऊपर। और क्यों इंश्योरेंस के नाम पे देने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, और क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स उसमें काउंट होते हैं। फिर ये भी फैक्टर काउंट होता है कि रात को आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है, कि आपके घर के अंदर खड़ी होती है या बाहर रोड पे खड़ी होती है। तो हमारे उसमें घर में पार्किंग भी नहीं है, तो हम तो रोड पे ही खड़ी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि आइदर इस बंदे को इंश्योरेंस कितने का देना है। और मैं जब इनिशियली देखा था तो वो 200 समथिंग पाउंड्स का आ रहा था। फिर मैंने और कुछ यहाँ पे तरीके हैं कि भाई जो है ना और इंश्योरेंस कम देखा जाए, तो मैंने एक कंपनी थी इंश्योरेंस कंपनी, उसकी डायरेक्टली वेबसाइट पे किया और वहाँ पे सर्च किया तो मुझे 150 पाउंड्स की इंश्योरेंस मिल गई। तो आप थोड़ा सर्च करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की अलग अलग वेबसाइट पे जाके डिटेल्स डालें, तो चांसेस होते हैं कि कहीं पे कोई उससे भी ज़्यादा बेहतर रेट देता है। confused.com एक आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेट भी दिखाता है एट टाइम्स। तो मुझे 149 समथिंग की इंश्योरेंस मिल गई थी, और उसमें 4 पाउंड्स का ब्रेक डाउन कवर है। ब्रेक डाउन कवर क्या होता है कि अगर आपकी, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, आपको लेना चाहिए आइडियली, कि अगर यूके में कहीं पे भी आपकी गाड़ी ख़राब हो गई पूरे यूके में, तो वो आपको 10 माइल का कवर देते हैं। यानी कि वो वहाँ से लेके नियरेस्ट जो भी गैराज होगा 10 माइल के अंदर अंदर, वो वहाँ तक आपको छोड़ देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन उसके हर महीने आपको 4 पाउंड एक्स्ट्रा देने हैं। तो ठीक है, वो 4 पाउंड आप दें, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी पूरे साल में कभी भी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आपको फिर वो उसको ब्रेक डाउन वाले को बुलाना नहीं पड़ेगा, उस ब्रेक डाउन ट्रक को, और वो आपकी गाड़ी ले और वो करे आपको फ्री में वो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। वो सिर्फ आपके जो 4 पाउंड कट रहे थे, तो जहाँ 149 इंश्योरेंस के दे ही रहे हैं, तो वहाँ पे आप 4 पाउंड और दे दें तो कोई इशू नहीं है उसमें, वो दे देना चाहिए आइडियली। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद मुझे सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ जगहों से पता चला, और ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मेन इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका इंश्योरेंस मज़ीद कम हो सकता है अगर आप नो क्लेम बोनस दिखा दें। नो क्लेम बोनस क्या होता है? कि नो क्लेम बोनस वो होता है कि आपने इंश्योरेंस खरीदी और आपने उसके अंदर कोई अपनी गाड़ी, ना आपकी गाड़ी चोरी हुई, ना आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला आया, यानी कि कहीं टकराई या कुछ ऐसा हुआ कि आपको उसे क्लेम करने जाना पड़ा। क्लेम आप इंश्योरेंस का कब करते हैं? जैसे कि जब भी कोई गाड़ी आपकी कोई एक्सीडेंट का शिकार होती है या चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो आप जाते हैं और कहते हैं ये मेरी गाड़ी के साथ हुआ है, इसके मुझे आप पैसे देने, और आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये कुछ सालों तक नहीं किया, मिसाल के बाद 1 साल नहीं किया, तो आपके पास 1 साल का नो क्लेम बोनस हो जाएगा। 2 साल तक नहीं किया, 2 साल का नो क्लेम बोनस है। 3 साल तक नहीं किया, 3 साल का नो क्लेम। 5 साल तक। तो जितना आपका नो क्लेम बोनस बढ़ता जाएगा, इतनी आपकी इंश्योरेंस सस्ती होती जाएगी। अच्छा, अब मैं तो यूके में नया हूँ, मेरे पास नो क्लेम बोनस कहाँ से आता? लेकिन मुझे ये पता चला कि अगर आपका पाकिस्तान में नो क्लेम बोनस था, तो उसको आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के नो क्लेम बोनस को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और मैंने फ़ौरन से ये किया कि मैंने पाकिस्तान से, जो मेरा दोस्त था जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता, उसको कहा कि भाई नो क्लेम बोनस की मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दो। मेरे पास 2 साल मेरे नाम पे एक गाड़ी थी वहाँ पे, जिसके अंदर 2 साल का इंश्योरेंस भी हुआ था और नो क्लेम बोनस भी था। हमने अभी तक क्लेम नहीं करा था। उसने मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दी। वो सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे सबमिट करा दी, उन्होंने वेरीफाई किया, और सुबह मैंने सबमिट कराई, शाम को उन्होंने मुझे जो मेरी 153 मुझे देने थे टोटल, वो मेरी प्राइस चली गई 113 पाउंड्स पे। तो यहाँ से भी हमने कोई 40 पाउंड हर महीने के बचा लिए। तो ये एक तरीका है नो क्लेम बोनस का, पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लाने का। अगर आप मिसाल के तौर पर बड़ी उम्र में आ रहे हैं, 30 साल के, 40 साल के, और आपको पता नहीं पाकिस्तान में इंश्योरेंस कराते रहते हैं और कराई भी है, तो वो नो क्लेम बोनस का आप सर्टिफिकेट बनवा के, तकरीबन तमाम कंपनीज करती हैं, स्टेट लाइफ, जुबली, जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, वो सब वहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट बना के दे देती हैं। वो सर्टिफिकेट में उनके स्टैंप होता है, लेटर होता है, नीचे नाम होता है, एड्रेस होता है, सब कुछ होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। वो आप अपने जितने भी साल का आपका नो क्लेम बोनस है वो लेके आ जाएं। नो क्लेम बोनस यहाँ पे भी चल जाता है आपका। जिस तरह आपका लाइसेंस चल जाता है 1 साल तक, इस तरह आपका नो क्लेम बोनस भी चल जाता है। एक बड़ा बरातराना मशवरा है, गाड़ी आके ले लें शुरू में। दूसरा ये कि पाकिस्तान से लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे यूके में लाइसेंस टेस्ट देना और ये सब कुछ करना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। मेरे पास, मुझे आज शायद 9 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे पास अभी तक लाइसेंस यूके का नहीं है, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस ही है, और मैंने अप्लाई किया है, और उसका एक प्रोसीजर है। आप उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, उसके लिए एक मुख्तलिफ वीडियो बना लेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि आप पहले अपना
जो आपका वीज़ा का कार्ड होता है, BRP रेसिडेंस परमिट होता है, उसको आप एक फॉर्म के साथ, एक फॉर्म आता है आपके घर पे, पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर आपके घर पे एक फॉर्म आता है, फिर आप उस फॉर्म को लेके अपना BRP साथ डाल के उसमें वापस DVLA को भेजते हैं। फिर DVLA 1 महीने लगाए, 2 महीने लगाए, उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद वो आपको प्रोविजनल लाइसेंस भेजते हैं। फिर प्रोविजनल लाइसेंस आ गया, उसके बाद आपको थ्योरी टेस्ट देना होता है। फिर थ्योरी टेस्ट की आपने बुकिंग करा ली, थ्योरी टेस्ट मिल गया, चलें ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी टेस्ट देने के बाद वो पास अगर कर लिया पहली बारी में, जिसमें से आपको 50 में से आई थिंक 42 पॉइंट्स आने होते हैं, उस मराइल तक मैं अभी गया नहीं हूँ। मेरा तो अभी BRP गया हुआ और अभी प्रोविजनल लाइसेंस ही नहीं आया है। तो अगर आपका वो थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट आता है, जिसकी अभी मुझे रिपोर्टें मिली हुई हैं कि 2-2, 3-3 महीने, 3-3 महीने तक कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोविड में बंद हो गया था। अब कोविड के बाद खुला है और लोग बिल्कुल जो है ना दीवानावार जा रहे हैं। अच्छा, और वो एक कैपेसिटी में कर रहे हैं, लाइसेंसेस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब लाइसेंस मिल जाएंगे तो लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे और रश हो जाएगा। वैसे ही लंदन के अंदर कंजेशन इतना है, तो लोग और गाड़ियाँ खरीद लेंगे और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल और मिनिमाइज़ करने के लिए वो आहिस्ता 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 लाइसेंस दे रहे हैं आपको। तो यू हैव टू पिक एंड चूज़, और अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं एक दफ़ा, जो कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है टेस्ट, तो फिर अगली बारी ढूंढें। तो ये तकरीबन जो है मेरे अभी शायद मैं 8-9 महीने हो चुके हैं यूके में, तो मैं शायद साल के एंड पे ही जाके मुझे शायद लाइसेंस मिले यहाँ का। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा मसला है लाइसेंस लेने का। सबसे अच्छा ये कि आप 1 साल तो कम से कम अपना सिक्योर करें पाकिस्तान से। कराची में आपका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। क्लिफ्टन में जो ब्रांच है लाइसेंस ऑफिस की, वहाँ पे आपने अपना वीज़ा, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें लेके और अपना जो आपका लोकल लाइसेंस है उसको लेके जाना होता है और वहाँ जाके उनको कहना होता है मुझे इंटरनेशनल लाइसेंस दे दें। वो आपकी पिक्चर खींचते हैं, 1500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, वो लेते हैं। कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है ऑलरेडी, परमानेंट लाइसेंस जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो बस आपको उसी वक्त हाथ के हाथ बना के विदिन 15 मिनट्स वो प्रिंट उसको यानी प्रिंट करते हैं, जो भी कार्ड को, वो कार्ड को प्रिंट करके आपके हाथ में दे देते हैं। तो ज़रूर लेके आएँ वो लाइसेंस। गाड़ी आएँ, अगर शुरू में आपका बजट बनता है कि आप जैसे मैंने यारिस जो खरीदी थी वो 875 पाउंड्स की खरीदी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, कोई उसमें इशू नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने 1100 पाउंड की भी खरीदी है, किसी ने शुरू में 600 पाउंड की भी गाड़ियाँ खरीदी थी। यहाँ पे कोर्सा वगैरह जो यूरोप की बनी हुई गाड़ियाँ हैं वो सस्ती मिलती हैं। जो टोयोटा की ब्रांड की गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं, 200-300 पाउंड महंगी है। और ये सारी पुरानी मॉडल है, ये 2003, 2004, 2005 इस तरह के मॉडल हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़ा अर्न करने लगते हो तो आप अपनी गाड़ी ज़ाहिर है थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हो। लेकिन आप सोचें 875 में आपको विट्स मिल रही है 2003 की यूके में। आप यही कंसिडर कर लें, सेम बिल्कुल सेम है, विट्स बिल्कुल विट्स है ये, इसका सिर्फ नाम चेंज है। आप 2003 की विट्स पाकिस्तान में सोचना कितनी महंगी, क्योंकि वो ड्यूटी और टैक्सेस की वजह से। वैसे तो विट्स की कोई वो नहीं है, जापान से तो बहुत सस्ती आती है, लेकिन जब उसके ऊपर ड्यूटियाँ लग के वो महंगी हो जाती है। तो बहरहाल गाड़ियाँ यहाँ पे पुरानी बहुत सस्ती मिल जाती हैं और लेटेस्ट जो है वो बहुत ही महंगी मिलती हैं, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो आपको आराम से मिल जाती है। आपकी कम्यूट ईजी हो जाती है, यूनिवर्सिटी आप आराम से जा सकते हैं। आप अगर एक्सप्लोर करना है, कहीं घूमना है, दूसरे शहरों में जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। आपको कोई इजी सी जॉब करनी है, डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू में आते हैं तो आपके पास प्रॉपर जॉब तो होती नहीं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। फिर आपको एक IT की, आपको जो आपकी फील्ड होती है उसकी प्रॉपर जॉब मिलती है, तो उससे पहले थोड़ा टाइम आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं, और यहाँ पे सब करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको अपना पहले से प्लान बनाना चाहिए कि भाई इन केस अगर मेरी पहले दिन के साथ जाके अपनी फील्ड की जॉब नहीं लगी तो मैं क्या करूँगा। कुछ टाइम के लिए मेरे पास गाड़ी हो तो मैं मिसाल के तौर पे कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी के साथ यहाँ पे, लेकिन ऊबर ईट्स या डिलीवरू या जस्ट ईट, इसके साथ आप काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक रेस्टोरेंट के साथ काम कर सकते हैं, इन कंपनियों के साथ आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ये चीज़ें कंसिडर की जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये बिज़नेस कंसिडर की जाती हैं यहाँ पे। डिलीवरी जो डिलीवरू की, ऊबर ईट्स की और जस्ट ईट, यहाँ पे 3 मेजर ब्रांड्स हैं जो ये डिलीवरियाँ करती हैं। या और भी अगर कोई इस तरह की फूड डिलीवरी कंपनीज हैं तो उसमें आप जॉब नहीं कर सकते, वो आपको परमिट ही नहीं देंगे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, वो आपको बना के ही नहीं देंगे ID, क्योंकि आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें तो आप जितने घंटे करना चाहे कर सकते हैं, इसमें आपको रोक नहीं सकता, तो उस वजह से आपको अलाउ नहीं करते। लेकिन हाँ, किसी रेस्टोरेंट के साथ आप उनके पेरोल पे आ जाते हैं, सिस्टम पे आ जाते हैं, वो आपको देखते हैं, स्टूडेंट है, आपको वो 20 आवर्स की शिफ्ट देते हैं, आपसे 3 दिन काम ले लेंगे और 20 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल
डे वन से गाड़ी में जो है ले लें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें देख के, इंश्योरेंस देख के, पेट्रोल का खर्चा देख के, अपनी कम्यूट डिस्टेंस देख के, उसको ही कॉस्ट एवेल्यूशन करके दूसरी चीज़ों के साथ कि यार मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, वो करें और फिर उसके बाद गाड़ी ख़रीदें। इंशाल्लाह एंजॉय करें यूके को और क्या मज़े करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।